हेलो गाइस, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी दुआएं कि आप जहां कहीं भी हों हंसते और मुस्कुराते हो। मैं हूं मोहम्मद तैयब और मैं हूं मोहम्मद ताहिर। और अपने यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद, वेलकम, अस्सलामु अलैकुम। तो गाइस, आज हमारी वीडियो का टाइटल है जी एशिया लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन। हम ये वीडियो देखेंगे और जो है ना ये श्रीनगर के अंदर ये वीडियो बनाई गई है और बहुत ही प्यारा जो है ना इसका कंटेंट है और बड़ा प्यारा व्यू है। और ये हम जो है ना यहाँ के श्रीनगर के जो ये पार्क है इसकी गार्डन की सैर भी करेंगे, ये वीडियो देखेंगे। वीडियो पसंद आए इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए गाइस वीडियो की तरफ, वीडियो करते हैं स्टार्ट। वेलकम टू ट्यूलिप गार्डन कश्मीर। एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन है। बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा लगा। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी अपनी जो, और फिलहाल मैं आप पहुंची हूँ कश्मीर के हार्ट यानी श्रीनगर में। और श्रीनगर में इस समय आप मेरे पीछे इतनी खूबसूरत ब्लूम को देख के समझ गए होंगे कि मैं पहुंची हूँ ट्यूलिप गार्डन में, जो कि साल में सिर्फ 20 से 25 दिनों के लिए खुलता है। और इस साल 2024 में 19 मार्च को ओपन हो गया था। बस शॉर्ट स्पैन यानी कि लगभग 20 दिन के लिए ओपन हुआ है। तो आप इस समय यहाँ आके अप्रैल मंथ में इस खूबसूरत ब्लॉसम का लुत्फ उठा सकते हैं, जहाँ पे आपको 48 वैरायटी से भी ज्यादा फ्लावर देखने को मिलेगा ट्यूलिप्स का, जिसे इंदिरा गांधी ट्यूलिप मेमोरियल गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। आपको एक्सप्लोर करवाते हैं हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत एशिया का बिगेस्ट ट्यूलिप गार्डन। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है ट्यूलिप गार्डन की पार्किंग। काफी मतलब बड़ी है पार्किंग एरिया, स्पेस काफी ज्यादा है। यहाँ पे इतनी सारी गाड़ियाँ एक बार में खड़ी हो सकती है। बट यहाँ से आपको पार्किंग करके लगभग 1 किलोमीटर तक सिर्फ वॉक करके ही जाना होगा। आगे गाड़ियाँ वगैरह अलाउड नहीं है, तो थोड़ा वॉकेबल तो है, बट स्पेस काफ़ी है गाड़ियों के लिए। ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। और आर्मी की सिक्योरिटी तो आपको पता है हर जगह तैनात है। पीछे ये देखिए, यहाँ पार्किंग एरिया है और यहाँ पे है ये नेहरू मेमोरियल बोटेनिकल गार्डन के लिए। यहीं तक आपको अगर ऑटो वगैरह में भी आते हो, यहाँ पे ऑटो वाले पहले हमको ड्रॉप करेंगे। आज का वेदर जो है ना काफ़ी गर्मी वाला है। हालांकि 2 दिन यहाँ पे इतनी तेज़ बारिश थी, बट आज धूप खिल गई है इतनी ज़्यादा। तो मोस्टली सब लोगों ने ना छतरी वगैरह भी ली हुई है। तो आप लोग भी अगर आए ना तो कवर करके आए पूरा, काफी सन टैन से बचना है तो। और इस साइड अगर देखते हैं तो ये है बोटेनिकल गार्डन। एक चीज तो है, बोटेनिकल गार्डन तो पूरा खाली पड़ा है कोई जा ही नहीं रहा, बट खूबसूरत तो वो भी है कह सकते हैं। बट यहाँ के लिए तो टूरिस्ट इतनी ज्यादा एक्साइटेड है ना, आज पार्किंग फुल देख के आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसा माहौल मिलने वाला है अंदर। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये है ट्यूलिप गार्डन, बट ये एग्जिट गेट है। तो हम लोग चलने वाले हैं उधर, एंट्री गेट आगे की तरफ है, चलेंगे। यहाँ पे लोग आके घूम के आने के बाद जैसे थोड़े से थक गए तो रेस्ट कर रहे हैं। सामने का व्यू देखिए यार, क्या गजब है। हाँ, अप्रैल के मंथ में आएंगे ना, आपको यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत ब्लूम मिलने वाला है। देखो यहाँ पे हर एक ट्री पे अलग अलग कलर में ब्लूम देखने को मिलेगा, है ना, खूबसूरत। यहाँ से देखिए, ये है ट्यूलिप गार्डन की एंट्री तो है, गेट नंबर 2, बट ये क्लोज है। हाँ, अभी नेक्स्ट और कोई गेट होगा आगे। एंट्री और आगे से है? अच्छा, गेट नंबर 1 से, ठीक है। तो यहाँ देखिए फाइनली पहुंचे हैं, एंट्री गेट नंबर 1। एक यही गेट है जो बताया कि एंट्री होती है। मैं अपने जितने भी ट्रिप्स होते हैं वो प्लान करती हूँ वीगो के थ्रू। वीगो जो है एक ग्लोबल ट्रैवल ब्रांड है और इसकी सर्विसेज वेरियस लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। और आज हमने कश्मीर पहुंचने के लिए ली फ्लाइट। जो भी हम फ्लाइट्स की या ट्रेन की या होटल की जितनी भी बुकिंग्स होती है वो हम करते हैं वीगो ऐप से। वीगो एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है जहां से आप ट्रेन टिकट, फ्लाइट, होटल बुक कर सकते हैं, और वो भी बहुत अच्छे प्राइस में। वीगो ऐप आपके लिए लेके आया है एक्साइटिंग फीचर्स लाइक IRCTC ट्रेन बुकिंग, होटल एंड फ्लाइट बुकिंग, जिसपे आपको टिकट कंफर्मेशन के चांसेस हाई रहते हैं। दिस इज स्पेशली हैंडी व्हेन बुकिंग इंटरनेशनल फ्लाइट्स एंड होटल्स, एज इट कंपेयर्स 100 ऑफ फ्लाइट्स एंड होटल वेबसाइट्स लाइक booking.com, Agoda, मेक माई ट्रिप, और आपके लिए लेके आता है चीपेस्ट फेयर्स फॉर योर ट्रिप। अब आप वीजा के लिए भी इजीली अप्लाई कर सकते हैं वीगो ऐप पर। और आज हमने फ्लाइट का फेयर पे किया है 5000। जब ट्यूलिप गार्डन ओपन होता है ना, तो इस समय एयर फेयर्स बहुत ही ज्यादा हाइक्स में चले जाते हैं, परंतु वीगो आपके लिए सुरक्षित करता है बहुत ही अच्छे प्राइस में, बजट में कन्वीनियंट ट्रिप। जब भी फ्यूचर में आप ट्रैवल प्लान करें, वीगो ऐप को डाउनलोड करें एंड बेस्ट डील चूज करें। डिस्कवर द रियल वैल्यू ऑफ ट्रैवल। डाउनलोड वीगो from link given below in description.
description box. So enjoy a tulip garden, such a beauty in Srinagar, in the heart of Kashmir. अभी चलते हैं हम टिकट काउंटर पे और लेंगे टिकट। तो अब जैसे कि टिकट का प्राइस भी देख सकते हैं, एडल्ट का 75, चिल्ड्रन 30 एंड फॉरनर्स के लिए 200 रुपीज़ है। 2 टिकट भैया पाँच पाँच क्या पाँच आप भैया पाँच I'm supposed to be your भैया भैया लिहाज करो बेटे पाँच क्या पाँच दो टिकट दीजिए, ये ले लीजिए। हमने ले लिया टिकट 2, 75 रुपीज़ ईच, तो पड़ी हमें 150 रुपए की 2 टिकट्स। तो यहाँ से होती है ऐसी कुछ एंट्रेंस पूरा सिक्योरिटी चेक है। जैसे ही आप यहाँ पे एंट्री करेंगे ना, तो देखो चारों तरफ इतना पब्लिक का, टूरिस्ट का अट्रैक्शन, फ्लावर्स ही फ्लावर्स। वाह। ऑर्नामेंटल चेरी थीम गार्डन होता है ये, जो कि मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 3 अप्रैल 2021 को इसका फाउंडेशन रखा। और इस गार्डन में मतलब टूरिस्ट तो बस कहने ही क्या, देयर आर लॉट मोर वैरायटीज ऑफ ट्यूलिप फ्लावर्स, और उसके साथ साथ ट्यूलिप फ्लावर के साथ साथ और भी बहुत सारे फ्लावर्स हैं। तो इस समय ये पूरा ऑर्नामेंटल है, एक बगीचा बन चुका है खूबसूरत। 30 हेक्टेयर से भी ज़्यादा एरिया में फैला ये ट्यूलिप गार्डन ना केवल इंडिया का बल्कि एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन है, जहाँ पे आपको 1.5 मिलियन ट्यूलिप फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। इतनी खूबसूरत ब्लूमिंग है इस समय, और यू कैन सी ह्यूज वैरायटी ऑफ ट्यूलिप्स। इवन कलर देखेंगे ना, अलग अलग कलर आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। इस समय इतना गजब का माहौल है, टूरिस्ट के लिए ये मेजर अट्रैक्शन बन चुका है। हर जगह देखोगे तो पूरा टूरिस्ट से सैलाब उमड़ा हुआ है, और इतना मजा आ रहा है मुझे देख के। एक तो वेदर हमारा साथ दे रहा है, अभी हल्की सी धूप कम हो गई है। जब आए थे तो कहते हैं ना गाइस कि अगर जगह अच्छी हो तो लोग जो है ना दूर दूर से देखने के लिए वहां पर आते। तो वही बात है ना कि देखिए कि कितना खूबसूरत जो है ना माहौल था और कितनी खूबसूरत जगह थी। तो वैसे भी अगर कश्मीर की बात की जाए तो इसको कुदरती तौर पर जो है ना जन्नत कहा गया है, जमीन के ऊपर जन्नत कहा गया है। जो इतनी खूबसूरत जगह है और इतनी खूबसूरत जो है ना पहाड़ और वादियाँ, और जो है ना अभी अभी ट्यूलिप जो गार्डन है वहाँ की बात कर लें तो इसमें देखिए ना कि कितने हर किस्म के फूल है, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, बल्कि आपको कई किस्म के जो है ना वहाँ पे फूल जो है ना वो खिले हुए नजर आएंगे। और मौसम बहार में जब ये साल में तकरीबन जो है ना एक जो है ना एक बार यानी कि 20 या 25 दिन के लिए इसको खोला जाता है, और पूरी जो है ना दुनिया से जो टूरिस्ट है ना वहाँ पे देखने के लिए वहाँ पर आते हैं। तो वाकई बहुत ही खूबसूरत जो है ना ये कंटेंट था, और जो उसका व्यू था इतना प्यारा था, और बड़ी एक जो है ना एक तरतीब के साथ जो है ना फूलों की वादियों को वादी बनाया गया था कि लोग उसको दूर दूर से देखने के लिए काफी रश था वहां पर। जो है ना लोग काफी ज्यादा जो है ना काफी यानी कि हजूम था, लोग जो है ना दूर दूर से देखने के लिए वहां पर आए हुए थे। तो वैसे अगर बात की जाए तो वैसे भी अगर कि वहां पर ऐसी अफवाहें उड़ाई जाती है कि कश्मीर के अंदर बहुत जो है ना हालात जो है ना इस तरह के उस तरह के, लेकिन जब हम इस तरह की वीडियो देखते हैं तो पता चलता है कि जो हालात है वहाँ के बहुत ही नॉर्मल हालात हैं। ये सब जो है ना सब जो झूठी बातें, ऐसी कोई बात जो है ना हमें नजर नहीं आती। अगर कश्मीरियों की बात सुनी जाए वीडियो में तो वो भी कहते हैं कि भाई हम तो बहुत खुश हैं, हमें जो फैसिलिटीज दी गई हैं, जो हमें जो कुछ दिया गया, हमें जो पहले हमें नहीं मिलता था, अब तो हम जो है ना बहुत कुछ हमारे लिए किया गया है। तो अगर दूसरी तरफ की बात की जाए यहाँ की, तो यहाँ के तो कश्मीर की आपको पता ही है कि उसका तो नक्शा ही बिगड़ चुका है कि जो वहाँ पे जहाँ के जो हालात है या जिस तरह के मामलात चल रहे हैं ये तो पूरी दुनिया जानती है। लेकिन वहाँ की जो हमने अभी इस वीडियो में देखा, जो वहाँ की बात सुनते हैं तो इतनी जो है ना यकीन जानिए खुशी होती है कि एक जन्नत जो है ना उसको वाकई जन्नत बनाया हुआ है। और इतना जो है ना ये जो फूलों का, मैं कह रहा था, फूलों का व्यू ऊपर से होगा ना भाई, यानी किसी ड्रोन की मदद से या किसी हेलीकॉप्टर की मदद से ना, तो वो तो भाई और मजा आएगा, यानी कि 4 चांद लग जाएंगे, ऐसे व्यू आएगा ऊपर से यार। हाँ तो एक और बात करें ना तो यहाँ पे जो है ना काफी ज्यादा मूवियाँ भी बनाई जाती हैं। अक्सर मूवियों के जो शॉट है ना यहाँ पर लिए जाते हैं आकर, जो ये जो वादी है ना फूलों की, तो यानी कि बॉलीवुड की काफी ज्यादा मूवियों के यहाँ पे शॉट जो है ना वो लिए गए, क्योंकि ये जो जगह है ना वही बड़ी खूबसूरत है। और जो वहाँ का जो लोकेशन है और जो हर किस्म के फूल लगे हुए हैं। तकरीबन एक सलमान खान की एक मूवी है
हेलो ब्रदर, जी, उसका एक गाना है, सॉन्ग है, सॉन्ग कौन सा वो सॉन्ग था जिसके अंदर वो ये व्यू लिया गया था? जो जब शुरू से बाइक पे आते हैं ना वो सॉन्ग हाँ में, जी, वो यहाँ का व्यू था। सर की जो सर से वो धीरे धीरे, हाँ यानी वो ये सॉन्ग था। तो गाइस उसका जो व्यू था ना, बिल्कुल ये इसी जगह का था। तो जब जैसे ही हमने इस जगह को देखा ना, ये जब ये जो ट्यूलिप गार्डन को, तो मुझे ब्रेन के अंदर वो बात आ गई कि ये जो वो सीन था, बिल्कुल वही यार, सीन वो था। तो कह रहे थे भाई ये सन 2000 तकरीबन 21 को इसका ओपन किया गया था टूरिस्ट के लिए। नहीं हो सकते नहीं जिसके अलावा भी, जैसे कश्मीर के अंदर जो है ना, बहुत सी ऐसी वादियां हैं, बहुत से ऐसे जो खूबसूरत इलाके हैं श्रीनगर के अंदर, कश्मीर के अंदर। ये जो अभी ट्यूलिप गार्डन भी जो उन्होंने ओपन किया है, तो इसके अलावा भी बहुत जी ज्यादा। बिल्कुल। लेकिन जो सबसे बढ़िया बात है ना गाइस, कि एशिया का सबसे खूबसूरत ये गार्डन है, और पूरे एशिया में ऐसा बड़े खूबसूरत आजम गार्डन एशिया नहीं में है। जी। नहीं है जो गार्डन ये खूबसूरत जो है ना, वो सिर्फ एशिया और भारत के अंदर है। बाकी किसी और मुल्क के अंदर एशिया की ये खूबसूरती नहीं है कि जितनी खूबसूरती कुदरत ने यहाँ की जगह को दी हुई है। तो इसीलिए तो उसको जन्नत कहा गया है। तो बाकी बहुत प्यारी वीडियो थी और बहुत ही प्यारा व्लॉग था जो हमने देखा, और जो है ना काफी ज्यादा एंजॉय किया।